Welcome back students again to another lecture of chapter 6 squares and square roots. Squares and square roots का एक्सरसाइज चल रहा है 6.3 एक्सरसाइज के टॉपिक्स है. फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, राइट. सेकेंड टॉपिक था स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट हमने ढूंढा. नाउ द मोस्ट क्या कहना चाहिए अभी तक के लिए फॉर स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट. इसके आगे जो रहेंगी 9th और 10th में ये मेथड काम आएंगी, लेकिन 11th 12th के लिए इसके बाद वाली मेथड डिवीजन मेथड वो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ कि आप डिवीजन मेथड सीखो जो इसके बाद है. नाउ अभी ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8, 9, 10 तीनों साल काम आने वाली है. नाम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. वेरी इजी मेथड. ठीक है, लेट्स टेक डायरेक्टली एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आई टेक नंबर 36. ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्क्वायर रूट ढूंढना है. 36 का स्क्वायर रूट सर हमें ओरली पता है 6 होता है. कितना होता है 36 का स्क्वायर रूट? 6. बट ढूंढेंगे कैसे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए पहले. ये देखिए 36 को मैं क्या लिखता हूं यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 18. 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 को क्या लिख सकता हूं सर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसे कहते हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन. इतनी लंबी मेथड से आप नहीं करेंगे. इतनी लंबी मेथड से करने की जरूरत ही नहीं है. इजी मेथड बताता हूं मैं आपको. ऐसे लिखना वर्टिकल, इधर लिखना बेटा 2 से डिवाइड करो 18, फिर से 2 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3, 1 आ गया यहाँ पे, बस पिक्चर खत्म. फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 3 into 3. 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. ना स्क्वायर रूट कैसे ढूंढना है? सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 is equal to स्क्वायर रूट मतलब के स्क्वायर का रूट. तो जो डबल है डबल्स क्या हो जाएंगे सिंगल्स. 2 into 2 दो बार आने की जगह एक बार आएगा. 3 into 3 दो बार आने की जगह एक बार आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आ रहा है 6. वेरी सिंपल, राइट. जैसे कि सेकेंड एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 49 देखना है. 49 का तो एक ही है प्राइम फैक्टराइजेशन सर 7 into 7. तो स्क्वायर रूट कितना बनेगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7. थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं. हाँ डिफिकल्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी टेक 196. 196 का कैसे करना, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए उसका. 2 9s are 18, 1 6 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 8 18, 2 9s are 7 7s are 49, 1 फैक्टर्स बन गए 196 के. 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 into 7. सो अंडर रूट ऑफ 196 में आ जाएगा 2 into 7. अंडर रूट ऑफ 196 में कितना आ जाएगा 14. इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इससे और एक चीज क्या पता चलती है सर, वेरी सिंपल, कि अगर कोई फैक्टर डबल डबल रिपीट नहीं हो रहे मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. समझ में आ रही बात? यहाँ पे 2 बार 2 है, 2 बार 7 है, 2 और 7 लिया, इसीलिए 196 परफेक्ट स्क्वायर है. अगर कोई ऐसा नंबर लेता जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको. जैसे 50 लिया मैंने बच्चों, 5 0 50. ठीक है, तो 50 का क्या आता है फैक्टराइजेशन 50 सर 2 से डिवाइड करो 25, 5 5 1. तो 50 का फैक्टराइजेशन आता है 2 into 5 into 5. ओके,
फैक्टराइजेशन चेक करके देख लो, आपको विश्वास नहीं आ रहा तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। तो देखो आप 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 2 बार 5 तो है, लेकिन 2 2 बार है क्या? नहीं, राइट। अब इसके ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने और एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? बोले ऐसे नंबर के ऊपर भी अपन एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर क्या बना के दिखाया आपको? क्वेश्चन के व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक 50 अ परफेक्ट स्क्वायर। 50 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑलराइट। फिर दूसरा टीचर आया, दूसरे ने क्या दिमाग लगाया? मैं भी एक क्वेश्चन नंबर बताता हूं। उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड टू मेक 50 अ परफेक्ट स्क्वायर। 50 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक टीचर ने बोला कि सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई कौन सा करना चाहिए, और दूसरे टीचर ने बोला कि 50 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा नंबर डिवाइड करना चाहिए। इस क्वेश्चन में ना आंसर दोनों का सेम ही है बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मुझे 50 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 50 को क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। 50 में पहले ही क्या है? 5 इंटू 5, 5 2 बार है। किसकी कमी है? 2 की कमी है। तो 50 को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? 2 के लिए एक और मल्टीप्लाई 2 करूंगा। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखो ये कितना बन गया? 100, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। n का स्क्वायर है 100। और अगर मुझे इसी 50 में से कोई अगर बोलता है कि सर डिवाइड करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्या करो? डिवाइड। ये देखिए डिवाइड करके दिखाता हूं। 50 का मतलब होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। और 5 की पेयर है, 5 डबल डबल है, राइट। लेकिन क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा वाले 2 को उड़ा दो। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बच गया? और आप देख सकते हैं कि 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, और ये क्वेश्चन भी आता है विच नंबर शुड बी डिवाइडेड। और ये दो दो मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, है ना। और बच्चे बोलते हैं कि सर डिफिकल्ट है। मैं बोलता क्या डिफिकल्ट है? आपको सिर्फ काउंटिंग करना है। 2 बार 5 है, राइट, वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 एक ही बार है। क्या देखो 196 में 2 बार 2 है, परफेक्ट स्क्वायर। 2 बार 7 है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो 7 भी एक बार आएगा, 2 भी एक बार आएगा। अगर कोई ऐसा अकेला अटक गया तब हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल। सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपकी एक्सरसाइज के, राइट, बेस्ड ऑन द टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर के कुछ टॉपिक्स हम लोग एग्जांपल लेते हैं। बचे हुए एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, 20 लगभग 24 क्वेश्चंस दिए हुए टोटल मिलाकर एक्सरसाइज में। तो 24 नहीं करना है। आप 24 बोलोगे तो आप बोलोगे सर एक्सरसाइज में तो सिर्फ 10 क्वेश्चन दिख रहे। 10 नहीं, उसके सब क्वेश्चन भी देखो। तो 24 क्वेश्चन मैं पूरे नहीं कराऊंगा, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा के देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन पे। बचे हुए क्वेश्चन आप करो, और अगर कोई डाउट आ रहा है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट by prime factorization method. Alright. आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.3 है। 6.3 से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं ये वीडियोस, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 6.3 एक्सरसाइज का। ओके, नंबर्स है फर्स्ट 729, सेकेंड 400, थर्ड 1764, फोर्थ
4096 fifth, 7744 sixth, 9604, then seventh is 5929, eighth is 9216, फिर उसके बाद और दो है 529 और 8100। तो जो एकदम इजी है वो वाले आप खुद ही कर सकते हो, एकदम इजी वाले कर लेना घर पे। जो थोड़े से डिफिकल्ट दिख रहे हैं ऐसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दिखाता हूँ, या जिसका बहुत बड़ा फैक्टराइजेशन आने वाला है ऐसे एग्जांपल देते हैं। से 8100 है, ये हर बच्चे को पता है 8100 90 का स्क्वायर आने वाला है, 9 9 81 वी नो राइट। 400 जो है वो 20 का स्क्वायर आने वाला है, वी नो राइट। 729 जो है वो 27 का स्क्वायर आने वाला है, ओके 27 का। बट एक 729 का फिर भी करके दिखाता हूं, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि ना इसके ना फैक्टर्स में सिर्फ 3 आएंगे। आप देखो इधर ध्यान दो, ये देखो बेटा 729 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? कैसे चेक करते हैं कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? उसका एडिशन करके देखते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18। हाँ सर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करता हूं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। फिर से 3 से डिवाइड करता हूं। 3 8 24, 3 1 3। फिर से 3 से डिवाइड करता हूं। 3 2 6, 3 7 21। फिर से 3 से डिवाइड करता हूं। 3 9 27, 3 3 1। तो आप देखो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया, बिकॉज 729 का फैक्टराइजेशन में आता है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 आता है। 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 6 टाइम्स। सो इसके स्क्वायर रूट में क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 729 डबल 3 है एक बार, फिर से डबल 3 है एक बार, फिर से डबल 3 है। अंडर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। 7 7 so 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 1764 है, 1764 है, 4096 है। ये वाला लेता हूं मैं 7744। जो डिफिकल्ट दिख रहा है वो ले रहा हूं, कोई भी आप ले सकते हो। आपको कोई डिफिकल्ट लगा तो मुझे पूछ भी सकते हो। 7744, 7744। अगर आप 2 से चाहो तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं कैसे आई लाइक टू डू फन थिंग्स, मस्ती करना ज्यादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मजा आता मस्ती करने में। तो 7744 है तो 2 की जगह मैं क्या करूंगा? 11 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना 11 7 77, 11 4 44, 11 से डिवाइड होता है। बट आपकी मर्जी, चाहो तो 2 से भी कर सकते हो बाय द मेथड, यूजुअल मेथड। 2 2 3 6 7, 2 8 16, 1 4 14, 2 7 2 2 again 2 1 9 3 6 again 2 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16 again 2 9 68, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 484 again 2 242 again 2 121 sir 11 121 11 11 121। तो देखो कितने 2 आए? 1 2 3 4 5 6, और कितने बार 11 आया? 2 बार। सो 7744 को आप लिखोगे